दोस्तों, सीमांचल की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं सीमांचल की पुकार। जी हां दोस्तों, बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर और बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। उन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना ज़ियाउद्दीन कासमी साहब हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल के डेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बिहार पहुँचे और बिहार को सदियों से इंतज़ार करने के बाद एक बड़ा उपलब्धि बिहार को मिला है कि सीमांचल में, खास करके सीमांचल के लोगों में एक तरफ खुशी है और सीमांचल के लोगों को एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। वो मिला है एयरपोर्ट के रूप में। तो ज़ियाउद्दीन कासमी साहब कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया आपका। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम भी पूर्णिया के रहने वाले हैं। जी जी। यकीनन जब पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हुआ है तो बहुत खुशी हुई है और सीमांचल का एक नया जी पहचान बन गया है जी। और आज पूर्णिया से उड़ान भर गया है। वाह भाई वाह वाह। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी पहुँचे। लेकिन कल का जो प्रोग्राम था, तो रिपोर्टर साहब आप देखेंगे अगर, तो कल का प्रोग्राम सरकारी खर्चे से था, है नहीं? ये जो प्रोग्राम किया गया था तो प्रोग्राम सरकारी खर्चे से था और सरकारी मुताबिक था। जो एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है मोदी जी का, सरकार के मुताबिक और बात करनी है। लेकिन हमने जो देखा वहाँ पे पूर्णिया में, तो मोदी जी से जो उम्मीद थी वो नहीं कर पाए। वो उस रैली को, जो सरकारी खर्च का रैली था, अच्छा खासा उसमें खर्च हुआ था, उस रैली को उन्होंने बीजेपी रैली बना दिया और भाषण फिर गारंटी देने लगे वो। तो मैं मोदी जी से कहूँगा कि जी हम लोग को गारंटी मत दीजिए, आप लोग काम दीजिए। जैसे आप गुजरात में कर रहे हैं ना, ऐसे कीजिए। आज आपने एयरपोर्ट चालू किया है तो एयरपोर्ट के मुताबिक बात ये होनी चाहिए कि जैसे दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए 3000 की फ्लाइट हो जाती है और जगह से जाने के लिए अहमदाबाद की फ्लाइट सस्ती में मिल जाती है, गुजरात के सूरत जाने के लिए। और भी एयरपोर्ट जो गुजरात में है, आप जाएंगे तो आपको 2000, 3000, 4000 तक की फ्लाइट हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मोदी जी जिस एयरपोर्ट को उद्घाटन करने आए, पूर्णिया एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किए हैं, तो वहाँ का वो किराया शायद चेक नहीं किए कि अगर कोई दिल्ली से कोई बंदा पूर्णिया जाना चाहेगा इस टाइम, एक तो ये कि उसे डायरेक्ट नहीं ले पा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा ये कि किराया जो रखा है ना, 8000 रखा है, ये गरीब लोग हैं। आपने कहा था हवाई चप्पल वाले भी जहाज में बैठ के उड़ेंगे, तो जहाज में उड़ने के लिए हवाई चप्पल वाले 8000 कहाँ से देंगे? बेचारे तो वही दे पाएंगे जो दिल्ली से गुजरात जाने का किराया है, 3000, 2000, 3000, 4000। तो ये होना चाहिए था। अब हमें उम्मीद है कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो पूरा करेंगे। और बहुत सारी गारंटी पहले फेल हो चुका है, लेकिन 15 लाख की भी गारंटी थी और भी नौकरी की गारंटी थी और बहुत आप लोग जानते हैं कैसी कैसी गारंटी थी। धनी